Today we will start chapter 21, trigonometry, trigonometrical identities. From Sarina Concise for class 10th. इसमें बच्चे जो सबसे पहली चीज रेशोज, कितनी रेशोज हैं? साइन, कॉस, थर्ड नंबर पे tan, फोर्थ पे cot, fifth पे secant, and last one is cosecant. These are the 6 ratios. फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, सेकंड का रिलेशन सेकंड लास्ट से, थर्ड का रिलेशन थर्ड लास्ट से. साइन किसके इक्वल? 1/cosecant के. कॉस किसके इक्वल? 1/secant के. tan 1/cot, cot 1/tan, secant 1/cos, and cosecant 1/sin के इक्वल. Also tan थीटा माही किसके इक्वल होता है? सब perpendicular upon base. बच्चे वो वाली चीज नहीं, वो 9th में थी, अभी नहीं यूज करना उसका. ओके सर. tan sin अपॉन cos एंड cot, tan का रेसिप्रोकल है, tan की वैल्यू sin अपॉन cos है, तो इसकी क्या आ जाएगी? cos अपॉन sin आ जाएगी. आगे समझ? ये फॉर्मूलास इसी ऑर्डर में sin cos tan, cot secant cosecant. फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट. sin 1/cosecant, cos 1/secant, tan 1/cot, cot 1/tan, secant 1/cos, cosecant 1. Also tan is equal to sin upon cos and cot cos upon sin. One more thing, 90% cases मतलब questions, all things has to be changed, all ratios has to be changed in sin and cos. अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो उसको sin and cos में कन्वर्ट कर देंगे और उसको फाइंड करेंगे. कैसे? sin को sin रखेंगे, cos को cos रखेंगे, tan को sin अपॉन cos लिख देंगे, cot को cos अपॉन sin. ये भी देखो cos, और ये मैंने सर्कल कर दिए. मतलब मोस्टली 90% केसेस, मतलब 100 में से 90 सम ऐसे होंगे जहां पे हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो वहां पे साइन को साइन, कॉस को कॉस, इन चारों को देखो, tan को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे अगर tan यूज हो बीच में होगा, कॉट होगा तो कॉस अपॉन साइन, सेकेंड को 1/cos और कॉसिकेंट को 1/sin लिख देंगे. ये तो थे सिंपल आइडेंटिटीज. अब उसके बाद आती है बच्चे स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज. यहां पे देखो इसको लर्न करने का बच्चे मैंने एक तरीका बनाया है. साइन और कॉस साथ साथ है ना, तो इनके जो स्क्वायर्स थे वो कहते हैं हम भी मिलके रहेंगे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक बन के रहेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे. समझे? साइन एंड कॉस साथ साथ हैं, इनके स्क्वायर्स भी क्या कहते हैं? हम एक बन के रहेंगे, मतलब लड़ाई नहीं करेंगे. तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल. दूसरा, tan और cot साथ साथ थे, बट इनके स्क्वायर्स की क्या हो गई? लड़ाई हो गई. tan का स्क्वायर किसके पास भाग गया? सीकेंड के पास. सीकेंड ने क्या किया? उसको माइनस का रख लिया. सीकेंड कहता तू cot के स्क्वायर को छोड़ के आया, कल मेरे को भी छोड़ के जा सकता है, इसलिए मैं तेरे को माइनस का रखूंगा. तो क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 के. उसके बाद cot बच गया और cosecant बच गया. अब tan और cot के स्क्वायर्स की लड़ाई हुई थी, tan स्क्वायर तो secant के पास चला गया, cot कहां पे चला गया? cosecant के पास. तो cosecant ने भी वही कंडीशन रख दी कि आज तू tan के स्क्वायर को छोड़ के आया है, कल मेरे को भी छोड़ के जा सकता है, इसलिए मैं तेरे को माइनस का रखूंगा. तो ये आइडेंटिटीज बन गई बच्चे. आई समझ? यहां पे एक्चुअल में एक आइडेंटिटी नहीं है, ये 3 आइडेंटिटीज बन जाती हैं. कैसे? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर जहां पे भी बच्चे 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा तो उसको मैं साइन स्क्वायर लिख दूंगा, जहां पे भी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर आएगा वहां पे कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। जहां पे ये चीज आएगी 1, कई जगह पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा, कई जगह पे कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मतलब कितनी आइडेंटिटीज बन गई एक ही आइडेंटिटी से। ऐसी इसमें बच्चे, खुशबू सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 plus tan square theta. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा सृष्टि 1 sec square theta minus 1. सीकेंट नॉट सेक, मैंने कितनी बार बोला है सेक नहीं बोलना है इसको, -1। अक्षरा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? 1 plus cot square theta. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नाजरीन नहीं आई, सॉरी होगी। सेम कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, दिस वन। मतलब ये आइडेंटिटीज है, इनका यूज करके हमने सॉल्व करना है। वन मोर थिंग बच्चे, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज तो तुम्हें सबको आती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ड्राइव्ड आइडेंटिटी कई बार कभी किसी सम में हो सकता है ये यूज हो जाए, या a क्यूब प्लस बी क्यूब की ड्राइव्ड आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटीज तो आती है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। Yes, sir. तो अभी हम सम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 21A। थोड़ा सा मैं फास्ट करवाऊंगा। फर्स्ट सम है सीकेंट a -1 अपॉन सीकेंट a +1 किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। तो इसमें क्या होगा, कई बार हम लेफ्ट साइड उठाएंगे, कभी कहीं राइट साइड, कभी दोनों को उठानी पड़ेंगी। अब देखो राइट साइड ऑलरेडी कॉस में है, मतलब प्रूव करना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें आंसर दे दिया, इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है या इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो दोनों हो सकते हैं। वैसे इसमें को ज्यादा बेटर है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें इस सब में। ये है बेटा हमारे पास, ये चीज है ना। साक्षी Yes, sir. सीकेंट a अभी बताया था ना किसके इक्वल होता है? 1 upon cos A. वेरी गुड। सीकेंट 1 अपॉन कॉस +1। गुरप्रीत कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना आ गया? cos a कॉस ए। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 1 minus cos वेरी गुड। अपॉन नीचे भी कॉस ए एलसीएम आ गया, 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या रह गया? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। और हमें यही चाहिए था, राइट हैंड साइड आ गया। देखो जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे तब तक काट नहीं सकते, पूरे के नीचे आ जाएगा तब काट सकते हैं या ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। आ गया समझ? ये फर्स्ट सम है। सेकंड सम है जो वो अपने आप करोगे, राइट हैंड साइड लेंगे हम, सेम टू सेम इसी टाइप से ही है, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन लिख देंगे, हो जाएगा ना सेकंड सम। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड सम, Yes, sir. थर्ड सम भी बहुत इजी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। चलो हमें स्वर्णलक्ष्मी करवाएगी। राइट साइड में कॉस ए इंटू साइन ए चाहिए ना, तो 1। स्वर्णलक्ष्मी tan ए को क्या लिखूं? सर साइन ए बाई कॉस ए। यस वेरी गुड। और कॉट को? सर कॉस ए बाई साइन ए।
1 एज लाइक, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? Sin cos ए A sin cos. ए, यहाँ पे क्या आएगा? Sir, sin square A. और यहाँ पे Sir, cos square A. देखो मेन लाइन के ऊपर 1 है, ये जो cos ए sin है यहाँ पे आ जाएगा और Yes, नीचे sir. 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1। यही चाहिए था, आ गया राइट हैंड साइड। साइड पे ना, ये तो मैंने आगे आगे किया, तुमने नीचे नीचे ही नीचे करना है और साइड पे फॉर्मूला लिख देना है, sin sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। लिख दोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ सम। मुझे लगता है सुबह ज्यादा अच्छा है इवनिंग से। Yes, sir. Yes, sir, mind fresh भी है अभी तो। अच्छा, माइंड फ्रेश है। ओके, सोना ही है तुमने, 7 बजे भी रजाई में कंबल में लेटे रहोगे, 1 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया, ये सोच लो, है ना खुशबू? क्या सर? क्या क्या? सुबह सुबह उठा दिया इतनी जल्दी, है ना? सर मैं तो रात वाली हूँ सर, मुझे रात को लेट आती है नींद। चलो कोई बात नहीं, मेरे को भी लेट आती है पर मैं फिर भी उठ जाता हूँ ना। हाँ सर। फोर्थ सम बचे, tan a minus cot a, 1 minus 2 cos square a अपॉन sin a into cos a। इसको इसके इक्वल करना है, चाहे तो ये साइड उठा लो, चाहिए ये उठा लेते हैं। tan a minus cot a, सृष्टि tan a Sir, sin A upon cos A. minus Cos A upon sin A. cos a sin a LCM, Yes, sir. what do we get? Sin square A minus cos A. cos square a। Cos square A. अब देखो राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो तो आ गया, पर न्यूमिनेटर में सिर्फ 1 minus 2 cos square a चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या करूं मैं? साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं फिल, 1 1 minus minus cos square A. 1 minus cos square a, इसकी वैल्यू माइनस cos square a एज लाइक अपॉन cos a into sin a। साइड पे बच्चे फॉर्मूला लिख देना, जहां पे भी यूज कर रहे हैं ना वहां लिख देंगे, tan a sin अपॉन cos थीटा लिख देना चाहिए, थीटा एंड cot थीटा cos अपॉन। मैं अभी एक सम में लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा कभी भी, तुम अपने आप लिखोगे। और यहाँ पे जैसे यूज किया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझे? हो गया 1 माइनस 2 माइनस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, नीचे cos ए इंटू साइन ए, राइट हैंड साइड। सर किसी आज- जगह पर हमें 1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ सकती हाँ है, जी, जैसे sin हाँ जी, हाँ square जी, theta हाँ जी, plus। हाँ जी बेटा, हाँ जी करनी पड़ सकती है। यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड लेता तो मैं 1 की वैल्यू फिल करता, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, आई समझ? Yes, sir. फिफ्थ सम, sin 4a minus cos 4a, 2 sin square a minus 1, left hand side, sin 4a minus cos 4a। शौर्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Sin square a whole square minus cos square a whole square. यस, A minus b algebraic। whole square identity. शौर्या, Sin square a plus cos square a
हाँ, पहले into क्या था? sin। पहले क्या आ गया था? अच्छा हम्म? हाँ ठीक है सर, गलत बोल दिया, सोचा यही था। अच्छा, हाँ जी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वैल्यू कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, शौर्य 1। 1 इंटू दिस, बट जो यस सर। चाहिए उसमें सिर्फ साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या फिल करूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हमें राइट साइड देख के चलना है कि राइट साइड में क्या चाहिए। राइट साइड में सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए था, बट यहाँ पे ये तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर तो है बट कॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा है, कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए इसमें, तो कॉस स्क्वायर का रिलेशन साइन स्क्वायर के साथ है, वो फिल कर दिया। इसको बच्चे ओपन करेंगे, साइन चेंज -1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए -1 हो गया, इक्वल टू RHS। फॉर्मूलाज अपने आप जहां पे भी लिखा है, यहाँ पे अलजेब्रिकल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला, 3 फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। आया समझ? यस सर। सिक्स्थ सम, वन माइनस tan a होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a होल स्क्वायर 2 secant स्क्वायर a के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चे। सेम वे a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a। अब 2 tan a से 2 tan a कैंसिल, 1 प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर a। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कट गया, 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर a, यहाँ दोनों में से 2 कॉमन है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। साक्षी 1 प्लस tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? सर सीकेंड स्क्वायर है। वेरी गुड, साथ में साइड में लिख देंगे, और यही चाहिए था, इक्वल टू RHS। हो गया, आया समझ बच्चे? यस सर। यस सर। अगर किसी को बच्चे समझ ना आए पूछ लेना तभी साथ में, ठीक है? स्वाति नेटवर्क इशू है? स्वाति ओके। सेवंथ, cosecant Sir. 4a माइनस cosecant स्क्वायर a किसके इक्वल करना है हमने? cot 4a प्लस cot स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। माही, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? सर कोसिकेंट स्क्वायर है। तुमने एक बार ना इसको लेफ्ट साइड को फिर से लिख के उसके बाद करना है, मुझे ये टाइम ना हमारा वेस्ट हो, इसलिए मैं फटाफट यहीं से ले रहा हूं। क्या बच गया? सर कोसिकेंट स्क्वायर है -1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें राइट साइड देखो कॉट चाहिए, कोसिकेंट का रिलेशन है कॉट के साथ? नो सर। है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला स्क्वायर वाला, अच्छा सर स्क्वायर वाला। माही तूने मेरे को लगता है मैथ करना छोड़ दिया है ना, कि मैथ में तो No, मैथ तो आता ही है ना? नो सर। लग रहा है मुझे, मैथ तो आ ही गया, अब छोड़ो दूसरे सिलेक्ट कर लो, है ना? नो सर ये वाला किया नहीं है बहुत दिन से ना। क्या सर चैप्टर। तू कहती तो किया तो है, अभी तो बोल रही थी। सर वो तो आपके साथ किया है। हाँ
हो गया, कुछ नहीं बचे, दोनों में से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, कोसिकेंट स्क्वायर -1 बच गया, कोसिकेंट स्क्वायर यहाँ कॉट चाहिए थे दोनों, तो कोसिकेंट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर होता है और कोसिकेंट स्क्वायर -1, देखो ये फॉर्मूला है ना बच्चे, 1 के इक्वल। अगर मैं 1 को इस साइड ले आऊं तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 = कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है। अगर मैंने कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर यहाँ पे देखो, कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू फिल की ना, कोसिकेंट स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर, और ये वैल्यू सीधी पड़ी है हमारे पास कॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई यू गेट द आंसर जो चाहिए। वो आगे पीछे हो सकता है, पावर 2 पीछे थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडिशन में हो जाता है। समझ गए? यस सर। 8th सम एंड 9th सम एक जैसे हैं, वैसे बहुत इजी है, साइन कॉस में कन्वर्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है इनको। कौन सा करवाऊं 8th और 9th में से? सर 9th। 9th। कोसिकेंट ए into 1 + cos A into cosecant A minus cot A, 1 के इक्वल प्रूव करना है। मैंने सीधे लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, सिंपली कुछ नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सदफ, कोसिकेंट A So 1/sin A. 1 + cos A as like, इसको कुछ नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी cos है। कोसिकेंट सदफ So 1/sin A. माइनस cot, Cos/sin A. वेरी गुड। सदफ की आवाज ही बहुत दिनों बाद सुनी है मैंने तो। है ना सदफ? Yes sir. साइन ए एलसीएम आ गया 1 - cos A। अब बच्चे ऊपर 1 + cos, 1 - cos, 1 - cos स्क्वायर ए आ गया, नीचे sin A × sin A, sin स्क्वायर ए आ गया। सदफ 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर, So sin square A. फॉर्मूला बच्चे, नीचे भी sin स्क्वायर ए हो गया, कट गया, 1 आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। सर फिर से एक्सप्लेन करना 1/sin A से। कोसिकेंट बच्चे 1/sin, 1 + cos as like, कोसिकेंट 1/sin, cot cos/sin, 1/sin as like this one, यहाँ दोनों का एलसीएम sin आ गया, 1 - cos, 1/sin मतलब ऊपर देखो a + b, a - b, 1 + cos, 1 - cos, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर ए, नीचे sin A × sin A, sin स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए, नीचे sin कट गया, 1 आ गया, दैट इज द राइट हैंड साइड। आया समझ? यस सर। 10th सेम एज लाइक 7th सम की तरह है बच्चे, मैं नहीं 7th नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है 10th। चलो किसकी इक्वल? सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए। खुशबू यस सर। यहां उन्होंने प्लस डाल दिया सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर में, यहां मल्टीप्लाई डाल दिया, बेवकूफ सर बना रहे तो हैं ना वो, हमें बेवकूफ बना रहे हैं ना। अच्छा सर, पता नहीं सर, हो भी सकता है। नहीं नो बेवकूफ सर। सही है, वो तो हंस रहा हूं मैं, उसको नींद खोल रहा हूं उसकी, हाँ सर, खुल गई ऐसे ही। ऐसे ही खुल गई। हाँ सर। सीकेंट, सीकेंट खुशबू किसकी इक्वल? सर आइडेंटिटी थी वो वाली, एक सेकेंड, 10, हाँ सर, सेक्स स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो सर सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। 10 तो चाहिए नहीं, 10 नहीं चाहिए ना सर, फिर सेक को ले लेंगे। एक सेकेंड सर, आइडेंटिटी होगी 1 + 10 स्क्वायर ए। फिर वही 10, मैं कह रहा हूँ 10 नहीं चाहिए बेटा राइट साइड में। सीकेंट, हम सीकेंट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, हम सीकेंट की आइडेंटिटी लगाएंगे। अच्छा सर, ओके।
प्लस कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन ए। Sine. तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। एलसीएम क्या आ गया? Cos square है sin square है ऊपर क्या आ गया? sin square है plus cos square है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 नीचे cos कॉस square स्क्वायर a ए sin साइन square स्क्वायर है ए। 1 अपॉन कॉस sir sec square है 1 अपॉन साइन cos x square है हो गया। मतलब देखो इसका मतलब 1 अपॉन ये है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना मैं। yes sir 1 अपॉन कॉसिकेंट लिख दिया, 1 अपॉन साइन को कॉसिकेंट इज इक्वल टू आरएचएस। आ गया। yes sir 11 सम तो बहुत इजी है। कनिष्का Yes. किसकी इक्वल प्रूव करना है? tan a की इक्वल प्रूव करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है कनिष्का? So हाँ 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 बोल कनिष्का। secant square A. यस सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कॉट ए, नीचे कॉसिकेंट स्क्वायर ए। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो इनको। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिखूं बेटा मैं? 1 upon cos A. स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में आएगा। ऊपर कॉट ए है, कॉट ए को क्या लिखूं? नीचे वाली टर्म बाद में लिखेंगे, पहले ऊपर वाली टर्म को Cos A करेंगे। upon sin A. कॉस ए अपॉन साइन ए। नीचे अब दोनों ऊपर वाली टर्म तो हो गई। देखो 1 Secant upon को 1 sin square A. कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर कॉस ए है, नीचे कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कट गया, ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे साइन है, एक साइन कट गया, क्या आ गया? साइन ए अपॉन Upon cos. कॉस ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? Tan A. राइट हैंड साइड आ गई। ट्वेल्थ सम और 13 सम दोनों एक जैसे हैं, कौन सा करवाऊं? हंसिका कौन सा 13. करवाऊं? 13 करवा देते हैं। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल प्रूव करना है? कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। हंसिका, हंसिका नहीं बोलेगी वो। चलो गुरप्रीत। यस सर। यस सर। बच्चे हंसिका फिर से रीज्वाइन कर लो बेटा। कॉट को क्या लिखूं? cos square upon sin square. वेरी गुड। माइनस कॉस स्क्वायर ए एज लाइक, नीचे 1। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? Sin square. साइन स्क्वायर ए। ऊपर Cos square minus cos square into sin square. वेरी गुड। ऊपर से कॉमन क्या है? Cos square है। व्हाट इज लेफ्ट? sin square upon sin square. गुरप्रीत ध्यान से बेटा। sin कॉस स्क्वायर 1 चला minus गया। sin square. हाँ 1 माइनस साइन। देखो कॉस स्क्वायर चला गया तो 1 बच गया, यहां से कॉस स्क्वायर चला गया तो साइन स्क्वायर ए बच गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए। अब आगे कॉस स्क्वायर ए एज लाइक 1 माइनस साइन नीचे स्क्वायर। साइन स्क्वायर है यार। नीचे sin square. ओह सॉरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। गुरप्रीत Yes sir.
cos square a as like 1 minus, तेरी टर्न ही है, नीचे sin square a। अब क्या करूं मैं इसको बच्चे, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बताओ, कोई फर्क पड़ेगा? cos square into cos square, sin square into 1 sin square होता है, तो यही चीज बनेगी ना, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो। Yes. Yes, sir. गुरप्रीत, cos अपॉन sin Cot. स्क्वायर है तो cot स्क्वायर आ जाएगा इंटू cos स्क्वायर, Yes. यही हमारी राइट हैंड साइड है, इसी के इक्वल प्रूव करना था। आ गया समझ? एक्सक्यूज मी सर। Yes. हाँ जी बेटा जी। सर मुझे ये वाला स्टेप नहीं आया सर, cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा के cos स्क्वायर ए अपॉन 1 कैसे लिखा? सर cos एलसीएम स्क्वायर तो दोनों के नीचे है ना? बच्चे ऊपर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। चांटा पड़ेगा तेरे खींच के, ओ सॉरी सर, एक टर्म है। हाँ, cos एक स्क्वायर टर्म है। है ना, हाँ मल्टीप्लाई है वो, प्लस या माइनस होता बीच में तो 2 टर्म्स होती, ठीक है। अच्छा सर। हाँ अब यहाँ पे सर, देखो, फिर आपने नीचे से दोनों टर्म्स लिखी हैं अलग अलग, दोनों टर्म्स कहाँ लिखी हैं अलग अलग? तो cos स्क्वायर ए अलग लिखा है, cos स्क्वायर ए अलग लिखा है। हाँ फिर मल्टीप्लाई है बेटा, मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से होती है, नीचे वाली नीचे वाले से नहीं होती। अच्छा सर। हाँ ओके सर। यहाँ पे प्लस होता तो दोनों के नीचे आता साइन स्क्वायर। अब क्या है, एक टर्म है ना तो दोनों में से किसी एक के नीचे लिखेंगे ना, यस सर। अच्छा सर, समझ। समझ गए? नहीं ऐसे हाँ सर। लिखना, ना लिखो, सीधा इसको लिख दो, cos अपॉन sin, cot बन गया, साथ में cos स्क्वायर, वही चीज बन जाएगी। यस सर। ओके सर। नाउ द 14th सम बहुत इजी है। 14th सम हमें गुडलीन करवाएगी। यस सर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली बस, राइट हैंड साइड है cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये क्या है गुरलीन? कोसिकेंट a प्लस साइन, कोसिकेंट a माइनस साइन, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही अलजेब्रिकल। सर cosecant स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर a जो राइट साइड में चाहिए उसमें cot और cos चाहिए। कोसिकेंट स्क्वायर a, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला सर 1 माइनस sin स्क्वायर है। बच्चे कोसिकेंट स्क्वायर है तो 1 कोसिकेंट का स्क्वायर का रिलेशन cot के साथ होता है ना, यस सर। 1 प्लस cot स्क्वायर बेटा। साइन स्क्वायर सर 1 माइनस cos स्क्वायर है। हाँ, ओपन करो, 1 प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, 1 से 1 कैंसिल हो गया, जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए थी वो आ गई, यही हमें चाहिए था, हो गया। आगे समझ? 15 सम सेम है। 16 सम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है बच्चे, स्क्वायर ओपन करने अपने आप बनेगा कुछ ना कुछ। 16 सम तुम अपने आप ट्राई करोगे, कर लोगे 16 सम? Yes, sir. Yes, Yes, sir. देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 cos sin a, 2 cos sin a कट जाएगा क्योंकि दूसरी ब्रैकेट में से ओपन करेंगे, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लिख देंगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, सिंपल एनफ। Yes, sir. 17 सम भी खुद ट्राई करोगे, कुछ नहीं है, साइन कॉस 17 में करवा कन्वर्ट दो। करना। कौन सा? 17 करवा दो क्यों करवा दूं? सर, वो टफ लग रहा है। और यार बच्चे कुछ नहीं है, बहुत इजी है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है बेटा, सिंपल, और यू गेट द आंसर। तेरे को कोई चीजें टफ कैसे लगने लगी? सर क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है वो इजी नहीं है या बेटा, टफ है। तू ऐसी लड़की तो थी नहीं।
कॉसिकेंट क्या लिखूं? खुशबू खुशबू तू ही बता चल। सर 1 upon sin A. माइनस साइन ए, Yes sir. इसको 1 upon cos A. माइनस कॉस ए, Yes sir. इसको Sin A upon cos A. प्लस Cos A upon sin A. साइन ए एलसीएम आ गया। व्हाट वी Yes sir. गेट? 1 minus sin A. स्क्वायर yes. मम्मा लगाएंगे। सर आप cos A के नीचे 1 लिख दो, फिर मुझे आराम से कर लूंगी। हाँ उसके नीचे सर cos A से सर 1 minus cos square A. cos से sin A सर sin square A plus cos square A. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? cos square A के इक्वल। नीचे साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, sin square A नीचे cos A साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 नीचे cos A sin A। एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, दूसरे कॉस से कॉस कट गया, या साइन से साइन कट गया। क्या आ गया? 1 आ गया। सॉरी सर, किस लिए सॉरी सर आता था। है? सर अब आ गया। हमें आता होता है, प्रॉब्लम सिर्फ है क्वेश्चन को देख के अगर हम उसको टफ बोल देंगे ना तो कभी हम निकाल ही नहीं सकेंगे। ठीक है बेटा Yes, जी। sir. 18 एंड 19 एक जैसे हैं, 19 करवा देता हूं। हमें करवाएगी अक्षरा। कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए किसके इक्वल करना है? 1 अपॉन कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए, इसके इक्वल करना है। इसमें चाहे बच्चे लेफ्ट साइड उठा लो चाहे राइट साइड उठा लो, इसमें राइट हैंड साइड उठाऊंगा। अक्षरा अक्षरा यस सुनाई सर। क्या करें हम? ये सर साइड उठा पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें सर कोसेक ए को 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए में और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए में। मैं नहीं करूंगा। इस टाइप के सब में बच्चे देखो, हमें फॉर्मूला पता है ना अक्षरा कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, पता है यस ना? सर। अगर मैं इसको कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे 1 आ जाएगा ना, कोसिकेंट यस स्क्वायर सर। माइनस कॉट स्क्वायर बन जाएगा। और हमें चाहिए क्या? कोसिकेंट प्लस कॉट, तो ऊपर ही चाहिए था ना, इसलिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यस सर। नीचे क्या? a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। 3 स्टेप में आंसर आ गया। ये 1 होता है तो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए आ गया इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। 18 सम भी ऐसी है बेटा, सीकेंड माइनस tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके। 18 सम भी ऐसे, 19 सम भी ऐसे, 19 मैंने कर लिया। समझ आ गया अक्षरा? रैशनलाइज। हाँ उस टाइप से एक समझ यस लो। सर। रैशनलाइज में तो होता है कि रूट खत्म करना, बट वे उस टाइप का। इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं बोलना, कहीं ये बोल दो कनिष्का। सर मीन यहाँ पे कुछ नहीं लिखना कि कौन सा मेथड है हाँ। ये। सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे मैंने सॉल्व ये पूरा सॉल्व किया है, बस यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिखी। कौन सी? ये वाली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, बाकी और कुछ नहीं लिखना इसमें। सर हाँ सर मैं पता कैसे चलेगा कि कौन से सम में हमें ऐसे करना है, कौन से में हमें आइडेंटिटी लगानी है? तेरे को अपनी घर का पता है? यस सर। अपनी बुक का पता है? यस सर। हैं? यस सर। तेरे को अंशिका के घर में छोड़ा है, उसके बाद तू वापस आ जाएगी ना अपने घर में। यस सर। बस फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, ये मत सोचो कि मैंने याद क्यों है ये सम।
क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, हो जाता है सॉल्व। ठीक है ओके, स्वाति? यस सर। जब ये तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गई ना कि हाँ इसको, मतलब देखो क्वेश्चन देख के, अब खुशबू की एक प्रॉब्लम, आज मेरे को बहुत गुस्सा आया खुशबू पे। 17 सम सर टफ लग रहा है, देख के तो सारी टफ है, पूरी बुक की टफ है ना खुशबू? सॉरी सर। हाय हाय चारी को तंग करना होता है मैंने। नहीं बच्चे, टफ कुछ नहीं होता, टफ सिर्फ हमारा दिमाग वहां पे चल, उसको सॉल्व करना शुरू करो, अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पे दोनों साइड्स देख, इस साइड भी कोसिकेंट कॉट है, इस साइड भी कोसिकेंट कॉट है ना? तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी आ जाएगा, ये नहीं है कि नहीं आएगा, उससे भी आ जाएगा, बट और वे कुछ करना पड़ेगा उसके साथ। तो सबसे इजी वे कोसिकेंट प्लस कॉट से ऊपर नीचे कर दिया, हमारे पास आ गया। समझे? यस सर। 20th सम है जो, बाकी प्रैक्टिस है बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इनकी उतने आते जाएंगे ये। सीकेंट ए माइनस tan ए अपॉन सीकेंट ए प्लस tan ए, इसको सीकेंट माइनस tan से ऊपर नीचे, नीचे भी सीकेंट ए माइनस tan ए से, ऊपर क्या बन गया? सीकेंट ए माइनस tan ए होल स्क्वायर बन गया, नीचे सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बच्चे ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्वाति क्या आएगा? प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2ab 2 सीकेंट ए tan ए। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिख देना तुम, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। जो राइट साइड चाहिए थी उसमें क्या चाहिए, मैं वो लिख देता हूँ। मुझे 1 माइनस 2 सीकेंट ए tan ए प्लस 2 tan स्क्वायर ए। ये भी चाहिए, tan स्क्वायर ए भी चाहिए, ये भी चाहिए, यहाँ ये नहीं चाहिए। स्वाति सीकेंट स्क्वायर का रिलेशन है, सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला है कोई? भाग गई स्वाति, शाबाश। चलो खुशी, यस सर। सीकेंट स्क्वायर थीटा सो 1 tan के साथ है, 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर, आ गया आंसर। मोस्टली बच्चे जब भी इस टाइप का सम आ जाए, ऊपर और नीचे टर्म सेम हो, तो नीचे वाला जो साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सम आएंगे आगे, 40, 41, 42, 39, ठीक है। यहाँ पे और कोई है, 27 आ गया जैसे, इसमें भी वैसे करेंगे। तो मतलब इस टाइप के सम 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर है, सॉरी सीकेंट को तो लिखा है 1 tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सीकेंट ए tan ए। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था बच्चे हमने। 21st, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वन। सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल स्क्वायर ओपन करनी है और आइडेंटिटी लगानी है। सेवन प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की इक्वल प्रूव करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, सेम कॉस प्लस सीकेंट का होल स्क्वायर ओपन किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो दोनों अंडरलाइन कर दिए मैंने, क्या बन गया? 1 बन गया।
यस सर। दोनों को प्लस करके 1 बन गया। कॉसिकेंट स्क्वायर चाहिए राइट साइड पे? नहीं चाहिए। कॉसिकेंट स्क्वायर स्वाति किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन साइन ए, सॉरी हमें कॉस ए। क्या हमें क्या चाहिए? इनके tan साथ है किस कॉसिकेंट स्क्वायर का 1 रिलेशन है? प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये भी देखो ना बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राइट साइड पे देख के चलो कि क्या चाहिए। +2 साइन ए कॉसिकेंट 1 अपॉन साइन, सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस tan +2 कॉस ए, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया। 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 2 7 और कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। यही चाहिए था। यस सर। हो गया। 22nd सिर्फ मैं हिंट दूंगा, करोगे तुम अपने आप। लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर ए है। किसके इक्वल प्रूव करना है? tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट को 1 प्लस tan लिख देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में tan एंड कॉट चाहिए। सीकेंट स्क्वायर का रिलेशन है tan के साथ। और कॉसिकेंट को 1 प्लस कॉट लिख देंगे, फॉर्मूला जो है मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर +1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि कॉट को 1 अपॉन tan लिख देंगे, tan से tan कट जाएगा। अपने आप करोगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है सिंपल। यस सर। यस सर। और लास्ट में tan कॉट को 1 अपॉन tan लिखेंगे तो कट जाएगा वो। 23rd 24th एक जैसे हैं, सिंपल एलसीएम लेना है हमने। कौन सा करवाऊं दोनों में से? सर 24th। पता है कि पहले वाली वीडियो में 23rd करवाया होगा, है ना? सर तब तो आपने मैक्सिमम करवाए थे। पता है मुझे, तो टाइम था ना हमारे पास, अभी टाइम नहीं है। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये है, ये रह गया। 1 से करेंगे 1 प्लस साइन ए, ये है, ये रह गया 1 माइनस साइन ए। ऊपर ओपन करो 1 प्लस साइन, ऐसे ब्रैकेट डाल दी, एक स्टेप इंक्रीज कर दिया। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऊपर साइन ए से साइन कट गया, 1 + 1 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 2 एज लाइक 1 अपॉन कॉस, ऐसे लिख सकते हैं खुशबू? यस सर। लिख सकते हैं ना ऐसे? हाँ सर। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर है। फिर सेक स्क्वायर है। सीकेंट बोला कर। सॉरी सर, सेकंड स्क्वायर है। सेकेंड नहीं, सीकेंट। सेकंड। हाँ, सेकेंड नहीं बोला, सीकेंट। ओके सर। 5th सम भी बच्चे अपने आप करोगे, 25th भी करोगे, 26th भी करोगे अपने आप, कुछ नहीं करना। इनमें सिंपली यू हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम लेके नीचे तो कोसिकेंट स्क्वायर -1 बन जाएगा, उसको कॉट स्क्वायर लिख देंगे। ऊपर जो भी कटेगा उसके बाद देखना है क्या बनेगा। इसमें भी वैसे ही है, एलसीएम लेना है, उसको सॉल्व करना है। 27 28 एक जैसे हैं, 28 करवा रहा हूं। कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये है कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? या एक काम करो, हमें चाहिए वो चीज, है ना। कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज cosecant square है -1। अच्छा जी। ऊपर अब माही क्या करें? सर साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे।
अब क्या करें? हिंट दे दिया तेरे को, अब से इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। सर cosecant a plus 1 into cosecant a minus 1. इसकी प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, मैं तेरे को बोल रहा हूँ माही, मार्क्स लेने हैं तो ये ना हो कि मार्क्स कटवा ले। कट गया? बिल्कुल सेकंड सम बन गया ये। अब इसके बाद यस सर। उस टाइप का बन गया, मतलब अब राइट हैंड साइड में साइन चाहिए ना, कोसेकेंट 1 अपॉन साइन, कोस 1 अपॉन साइन, इसके बाद अपने आप करोगे। समझे बच्चे? यस सर। 28 सम भी 27 सम भी ऐसे ही है। 29 सम अपने आप करोगे, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो भी आएगा। 30th सम बच्चे मुझे ना छोड़ने जाना है, तुम इसके कितने सम ट्राई करोगे मुझे ये बताओ पहले तो। सारी एक्सरसाइज कर 30 लोगे? तक तो कर ही लेंगे। नहीं, सारी एक्सरसाइज करो। कल मैं सिर्फ डाउट पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मुझे पता है एक तो 46 सम मुझे करवाना पड़ेगा, ठीक है, और आई थिंक 33rd भी शायद करवाना पड़े। बाकी तुम कर सकते हो, बाकियों में कुछ खास नहीं है। ट्राई कर लोगे? यस सर। यस सर। क्योंकि अभी ऐसे ही सिलेबस खत्म होगा, अदरवाइज सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा बेटा। ये 48 के 48 सम्स मतलब जो इजी हैं, जैसे सेम टाइप के उनमें से एक एक कर लेना, वो दोनों करने की जरूरत नहीं है। जैसे 39 40 में से एक कर लेना, 41 42 में से एक कर लेना, ठीक है? यस कर लोगे? यस सर। चलो ये करना बच्चे। मैंने एक्चुअली ना वाइफ को छोड़ने जाना होता है, 8 o'clock को उसकी वैन आ जाती है स्कूल की। ओके, बाकी इवनिंग में आज अगर मैं मैसेज डाल दूंगा, शायद आज ना लग पाए इवनिंग की क्लास। ओके, शायद, पक्का नहीं, बाकी मैसेज डाल दूंगा कि क्लास हुई तो भी, नहीं हुई तो भी। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय सर।